बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। उत्तर प्रदेश से कल दो राजनीतिक यात्राएं निकली। एक थी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा और दूसरी बीजेपी की संकल्प यात्रा। हमने कल विस्तार में यूपी जोड़ो यात्रा पर बात की कि कैसे ये यात्रा सहारनपुर से निकली और इसका एजेंडा क्या है। अब आते हैं दूसरी यात्रा पर। बीजेपी 9 साल से देश की सत्ता में है। कई तरह की योजनाएं उसने लॉन्च की हैं और इस यात्रा का मकसद यही है कि वो लोगों को बताए कि उसने लोगों के लिए कौन कौन से काम किए हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कल जब कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा में व्यस्त थी तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर भारत के अंदर कोई नागरिक इस बात को कहता है कि मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, मैं इसका हकदार था, तो ये लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। और उसी क्रम में जो उन्होंने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना, हर घर गरीब परिवार को रसोई गैस की उज्ज्वला योजना, हर घर में एलईडी बल्ब के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की बचत के साथ साथ सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत की योजना, हर घर नल की योजना, जन धन की योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा एक साथ समवेत स्वर में सभी को जोड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हाँ मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हाँ उसे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। और जिन्हें नहीं मिल पाया उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाना है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद उन्हें लाभ दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यात्रा पर अपनी बात कही। यह यात्रा 25 जनवरी तक लगभग 2.5 लाख पंचायतों में 2,500 वीडियो वैन के माध्यम से पहुंचने वाली है। और आपके और हमारे उत्तर प्रदेश में भी 57,000 स्थानों पर और लगभग 762 से ज्यादा नगर इकाइयों में यह यात्रा पहुंचने वाली है। और सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर जिन लोगों को लाभ मिला है उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसकी जानकारी हासिल करना, और जिन लोगों को लाभ अभी तक नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाना, यह मोदी जी की योजना को लेकर के विकसित संकल्प यात्रा चली है। जब दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से देश भर की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की थी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण और संवाद का लाइव वेबकास्ट किया गया। इस दौरान पीएम ने 5 राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया था। भारत संकल्प यात्रा के तहत आप गौर करें तो उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, स्वास्थ्य शिविर, आधार शिविर समेत कई शिविरों का आयोजन किया जाना है। इनमें सैकड़ों स्थानीय लोग भाग लेंगे। वहीं स्वास्थ्य शिविर में लगभग 700 सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए जाएंगे। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि बीजेपी लोगों के पास जाएगी, उन्हें याद दिलाएगी कि साहब हमने इन योजनाओं पर काम किया है, लोगों को इसका फायदा दिया और इसलिए आप वापस हमारी सरकार को लौटने का मौका दें। लेकिन कांग्रेस देश में तो नहीं लेकिन यूपी में जरूर यूपी जोड़ो यात्रा से बीजेपी को तोड़ने की कोशिश में है। हालांकि कांग्रेस अपनी इस यात्रा को पॉलिटिकल नहीं बता रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।